नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके YouTube चैनल हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट रेवाड़ी में। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का। और लॉजिकल रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हो, एक हेडिंग डाली गई है क्रिटिकल थिंकिंग। मींस ये आपके केवल माइंड की कैपेसिटी को चेक करेगा कि आप किसी क्वेश्चन को, आप किसी कथन को, आप किसी स्टेटमेंट को कितना समझ पाते हो, क्या अपना उसके ऊपर रिजल्ट दोगे, राय दोगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। आप सबको पता है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करेगा, उसको पता होता है कि रीजनिंग दो तरह की आएगी, एक वर्बल होती है, एक लॉजिकल होती है। बाकी तो ऐसे तो नॉन वर्बल भी आएगी जिसमें डायग्राम की हम बातें करते हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। और लॉजिकल रीजनिंग में आपके 5 या 6 टॉपिक बनाए जाते हैं, जिसमें कहीं पर स्टेटमेंट लिखा होता है, कहीं पे अजम्पशन लिखा होता है, कहीं पे कंक्लूजन लिखा होता है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा ही दमदार टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उनके लिए। टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। लेकिन दोस्तों यार, टॉपिक है क्या? क्या है ये पूर्व धारणाएं? क्या चीज कथन होती है? इनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, आप रीजनिंग में देखते हो, एग्जाम में आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट से संबंधित 4-5 टॉपिक बनाए जाते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है, कुछ कथन दिए जाते हैं। फिर कई बार तो क्या होता है, स्टेटमेंट के साथ आपको पूर्व धारणाएं दी जाएंगी, कहीं पर स्टेटमेंट के साथ निष्कर्ष दिए जाएंगे, कहीं पर स्टेटमेंट के साथ कार्रवाई दी जाएगी, कथन और एक कार्रवाई, कहीं पे स्टेटमेंट के साथ आपको तर्क दिए जाएंगे। तो यार, ये टॉपिक समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट से संबंधित कौन कौन से टॉपिक बनाए जा सकते हैं। तो देखो यार, आप देखोगे एग्जाम में कि एक टॉपिक आता है जिसमें स्टेटमेंट के साथ कौन सा शब्द बंधा हुआ होता है, वो होता है कंक्लूजन का। एक तो क्या होता है, स्टेटमेंट और ए कंक्लूजन। ठीक है, हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे? निष्कर्ष बोलेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। या फिर आपने टॉपिक ऐसा भी देखा है जिसमें स्टेटमेंट के साथ कौन सा वर्ड मिलेगा आपको? अजम्पशन वर्ड मिलेगा। कौन सा वर्ड देगा? अजम्पशन, जो आज हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन को हिंदी में कहा जाता है पूर्व धारणा। ठीक है, पूर्व धारणाएं, अजम्पशंस। या फिर क्या रहेगा कि स्टेटमेंट के साथ आपको दिखाई देगा आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट के साथ क्या दिखाई देगा आपको? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और भी इसमें बनाया जाता है लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आपको लिखा मिलेगा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही। टॉपिक का पूरा नाम हो जाता है कथन और कार्यवाही। ठीक है, तो मेन जो अपन के टॉपिक है ना लॉजिकल रीजनिंग के, वो ये 4 टॉपिक होते हैं। कभी एग्जाम में कंक्लूजन बन के आ जाते हैं, कभी एग्जाम में अजम्पशंस आ जाती है, कहीं पर एग्जाम में आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या रिपीट होता है? बात ये है कि सबसे ज्यादा क्या रिपीट होता है। तो अगर आप एसएससी की बात करें या आरपीएफ की, रेलवे की जो भी एग्जाम है उनकी हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक रिपीट होगा वो एक तो होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और एक होगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। फिर ये अजम्पशन है, स्टेटमेंट, ये जो कथन है, ठीक है, निष्कर्ष है, ये कैसे काम करेगी? जब टॉपिक आपके पास आ जाए कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो आपको ऑप्शन में क्या दिए जाते हैं कि निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। निष्कर्ष के बारे में क्या कहा जाता है कि ये फॉलो करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। ठीक है, पूर्व धारणा की बात की जाए तो पूर्व धारणाएं ऐसे बताओगे कि पूर्व धारणा एक इंप्लिसिट है। पूर्व धारणा एक इंप्लिसिट है। इंप्लिसिट का मीनिंग होता है निहित है, किसी चीज के अंदर छुपी हुई होना, निहित है। तर्क की बात की जाए तो तर्क के टॉपिक में ऐसे कहा जाएगा कि जो भी 2-3 तर्क आपको दिए जाएंगे उनके बारे में आपको चूज करना होता है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। तो या तो तर्क कैसा होगा?
कमजोर होगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, कमजोर, या फिर क्या होगा, ये मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो ऐसे तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, कि तरह या तो कमजोर है या मजबूत है। अजम्पशन जो होती है वो निहित होती है, पूर्व धारणाएं निहित होती है, इम्प्लिसिट होती है। निष्कर्ष है वो हमेशा फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। और कथन कार्रवाई में आपको यस और नो में बताना होता है कि जो कार्रवाई हम करेंगे वो ठीक है या नहीं है, यस नो में आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। ये है लॉजिकल रीजनिंग के 4 टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले रहेंगे वो कंक्लूजन वाला है और अजम्पशन का है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो अपना सेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे अजम्पशंस के बारे में, पूर्व धारणाओं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो यार, नाम से आपको पता लग रहा है कि यार ये है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होगी। कोई भी व्यक्ति आपसे बातचीत करेगा तो आपको जो उत्तर देना होगा, जैसे मान लो मैं आपसे अगर बातचीत कर रहा हूं, फिर आप जो भी मेरी बातों का उत्तर दोगे वो एक बढ़िया तरीके से होना चाहिए, एक ऑफिसर टाइप में होना चाहिए, ठीक है, मतलब जेन्युइन तरीके से हम बोलेंगे कि हाँ यार जेन्युइन बंदा है, ठीक है। इसको है लॉजिकल रीजनिंग। तो आज का जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन आपको पहले इनके बारे में हम बताएंगे कि यार ये जो पूर्व धारणा शब्द है ये है क्या चीज, किसको हम अजम्पशन बोलेंगे। जो अजम्पशन होती है, जो अजम्पशंस है, जो पूर्व धारणाएं है, ये क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में यही बात आएगी कि यार जो पूर्व धारणा शब्द हमने उठाया है ये है क्या चीज, अजम्पशन क्या है। तो इसके लिए ना आप केवल एक ही बात बोलोगे कि अजम्पशन होती है ग्रांटेड। अजम्पशन क्या होती है, ग्रांटेड, ऐसी बातें जो क्या हो, ग्रांटेड हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अजम्पशन कहलाती है, पूर्व धारणा कहलाती है। मतलब पूर्व धारणाएं हमेशा उन कथनों में मिलेगी, कथनों के अंदर छुपी हुई मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि क्या अजम्पशन होती है, क्या कंक्लूजन होते हैं। मैं केवल अभी अजम्पशन की बात कर रहा हूं कि अजम्पशन है क्या चीज। अजम्पशन होता है पूर्व धारणा, मतलब पहले से ही हमारे माइंड में कोई ना कोई बात चलती रहती है, उस बात को सोचकर हम आगे वाले को क्या बोल लेंगे, एक बात बोल लेंगे, एक कथन बोल लेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो जो पूर्व धारणा होती है ये कथन के अंदर क्या होती है, निहित होती है, कथन के अंदर छुपी होती है, ये हिडन पार्ट होता है एक स्टेटमेंट का। निष्कर्ष की बात की जाए तो मैं जो भी बात आपसे बोल लूंगा, मैं स्पीकर हो गया, ठीक है, मैं वक्ता हो गया है, मैं आपसे जो भी बात बोल लूंगा, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा ना मेरी बात के ऊपर है, वो रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो क्या रहेगा, निष्कर्ष। मतलब निष्कर्ष कथन के पीछे पीछे आता है, फॉलो करेगा ना, फॉलो का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, पीछे पीछे आना। तो जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के पीछे पीछे आएगा, लेकिन जो अजम्पशन है वो कथन के अंदर, एक स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई मिलेगी। एक बढ़िया सा एग्जांपल समझिए आप, एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो यार, मान लो कहीं पर एक हम चाय की दुकान की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक शॉप है, चाय की दुकान पे हम बात कर रहे हैं, 2 बंदे हैं, जैसे कि एक मैं हो गया, ठीक है, मैं इस दुकान पे पहुंचा, ये है चाय की दुकान, टी शॉप। एक चाय की दुकान पे गया मैं, वहां मैंने चाय पीने के लिए ऑर्डर दिया। अब यहां पर मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया, ठीक है, यहां पे मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया। फिर यार क्या है कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं अपने दोस्त को कहता हूं, तो मैं तो यहां पे क्या हूं, स्पीकर हूं, मैं यहां पर क्या हूं, स्पीकर, मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। यानी कि मैं जो भी बातें बोलूंगा वो क्या रहेंगी, कथन में रहेंगी, वो मेरी स्टेटमेंट होंगी, वो मेरी क्या होंगी, स्टेटमेंट होगी। और जो मेरा दोस्त है वो मेरी बातों को सुनेगा, तो मेरा दोस्त है, इसको मैं बोलूंगा एक्टिव लिसनर, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्टिव लिसनर, मतलब श्रोता, ये मेरी बात सुनेगा। फिर क्या था, इसी दुकान पे एक और भी आदमी बैठा था जिनको हम नहीं जानते थे, लेकिन वो हम दोनों की बातें सुन रहा था, तो इसको मैं मान लेता हूं सेकंड लिसनर, दूसरा श्रोता, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो आप, बात हो रही है मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, ठीक है।
मैं यहाँ पे कहने वाला हूं, मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। अब मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा अपने दोस्त से कि यार दोस्त, मेरी बीवी है ना, मुझे झाड़ू से मारती है। मैंने अपने दोस्त को बोला है कि मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मारती है। अब दोस्त ने बोला कि हाँ यार, अब दोस्त कह रहा है कि हाँ यार, मेरी बीवी भी मुझे झाड़ू से मारती है। जब मैंने कहा कि मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मारती है, तब तो मेरा ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये मेरा एक कथन है कि मेरे दोस्त ने जो कहा है कि हाँ यार मेरी बीवी भी मुझे मारती है, तो ये मेरे दोस्त का क्या हो गया है, एक निष्कर्ष हो गया है। मतलब मैंने एक बोला कथन और मेरी बात का एक जवाब आया, वो जवाब क्या रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। अब ये जो तीसरा बंदा है, ये हमारी बातों को सुन रहा है, ये हमें ना तो जानता है लेकिन हमारी बातें सुन रहा है। अब इसने सुना कि यार ये दोनों है ना आपस में बात करे कि इनकी बीवियां इनको झाड़ू से मारती है, तो उसके दिमाग में ऐसे करेगा भाई कोई ना कोई बातचीत तो हुई होगी इनके बीच में, तभी ये बात हो रही है कि बीवी है वो झाड़ू से मारेगी। तो ये है ना, ये भी अपना कोई भी एक निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, तो एक कथन के ऊपर काफी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब मेन पॉइंट कि यार अजम्पशन कहां पे है, अजम्पशन कहां है। निष्कर्ष का तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने दो ही पॉइंट क्लियर किए कि स्टेटमेंट क्या चीज होती है और कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट डाली कि मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मारती है, मेरी दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ यार मेरी बीवी भी मुझे झाड़ू से मारेगी, ये निष्कर्ष। अजम्पशन क्या, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मारती है, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही क्या थी, कोई ना कोई पूर्व धारणा थी, कोई बात आई थी, भाई हो सकता है मैं कोई लड़ाई वगैरह करके आया हूं उनके साथ। ठीक है, तभी ये मार पिटाई हुई है। तो मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ तय था, कुछ धारणा थी, उस धारणा को सोच के मैंने क्या किया, एक जवाब दिया, एक स्टेटमेंट बनाई। तो जो बीच की जो लाइन बच गई है ना हम दोनों की, कथन और निष्कर्ष के बीच में जो बात बंधी हुई है, जो हिडन है, वो हिडन पार्ट ही क्या कहलाएगा, अजम्पशन कहलाएगा। जो लाइन हिडन है, जो बात छुपी हुई है, वो ही क्या कहलाएगी, अजम्पशन कहलाएगी, पूर्व धारणा कहलाएगी। अब मैंने अपने दोस्त को सारी बातें नहीं बताई, एक मेनली बता दिया है कि मेरी बीवी मुझे झाड़ू से मार रही है। मैंने ये नहीं बताया कि भाई हमारे बीच में ये बात हो गई थी, इस वजह से मारती है। बस मेरा दोस्त इतना समझ गया था कि हाँ इसको मारा जा रहा है। तो जो अजम्पशन है वो क्या है, छुपी हुई। अगर आप भी आपका डाउट रह गया है, कोई बात नहीं, छोड़ो आप, मैं एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप है ना, आप लोग की बात कर रहा हूं मैं। आपने अपने दोस्त को कहा कि मुझे हिमालय एकेडमी पर कोचिंग लेनी है। ठीक है, कोई भी दो तीन दोस्त थे, आपने बीच में ग्रुप के बीच में बोल दिया कि भाई मैं तो है ना, मैं तो हिमालय एकेडमी पर कोचिंग लूंगा। अब आपने यार ये बात बोल दी, ठीक है, क्यों बोली आपने ये बात, ऐसा क्यों कहा आपने कि मैं हिमालय एकेडमी पर ही कोचिंग लूंगा? क्योंकि आपके माइंड में कुछ बातें पहले से ही चल रही थी। वो बातें क्या थी कि हिमालय एकेडमी पे जो भी फैकल्टी है, जो भी टीम है, वो बढ़िया है। हर एक सब्जेक्ट के बढ़िया बढ़िया टीचर मिलेंगे और बिल्कुल जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट के टीचर है, वो सब्जेक्ट को बिल्कुल गहराई तक समझा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, डेप्थ में भी जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन में सिलेक्शन करवाते हैं हिमालय एकेडमी की फैकल्टी। तो ये बातें आपके दिमाग में थी, आपने बताई नहीं किसी को, आपने केवल इतना है, आपका एक स्टेटमेंट हो गई है, आपका एक कथन हो गया कि मुझे हिमालय एकेडमी में कोचिंग लेनी है। लेकिन क्यों लेनी है, ये सारी बातें आपके दिमाग में पहले से क्या थी, विराजमान थी। आपके दिमाग में पहले से ही था कि हिमालय एकेडमी की जो फैकल्टी है वो बढ़िया है, बढ़िया तरीके से पढ़ाती है, हर एक टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल गहराई से, ठीक है, गहराई से क्या करवाती है, अध्ययन। फिर इतने है ना कम मतलब पैकेज में सारी चीजें मिल रही है अपने को, बढ़िया टीम मिल रही है, टाइम टाइम पर नोट्स मिल रही है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में थी। तो ये जो बातें हैं ना आपके दिमाग में, यही तो क्या है, पूर्व धारणा है, अजम्पशन है। क्लियर? अब देखो यार, आपने जब बोला कि मुझे हिमालय एकेडमी पे कोचिंग लेनी है, तब तो ये आपका कथन है और आपके दिमाग में जो बातें चल रही है कि भाई फैकल्टी अच्छी है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, वहां पे टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं और सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो ये बातें क्या है, पूर्व धारणा है, ये छिपी हुई है। आपने जो लाइन बोली ना, उस लाइन के अंदर ये छिपी हुई बातें हैं, उसके अंदर निहित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको अजम्पशन बोलेंगे। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। एक बार मानता हूं कि हो सकता है आपको ये समझ में ना भी आए ये टॉपिक, लेकिन आप है ना लगातार 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ बंधे रहिएगा, जुड़े रहिएगा।
बड़े धैर्य से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा है ना आप बोर फील करोगे कि यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल नया टॉपिक है, पहली बार आप सब पढ़ने के लिए जा रहे हो इस टॉपिक को, लॉजिकल रीजनिंग का। तो एक बार कोई भी चीज स्टार्टिंग में देखोगे ना तो थोड़ी सी आपको हटके मिलेगी, थोड़ी सी आपको हार्ड मिलेगी, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं 100% टॉपिक में है ना कभी गलती नहीं करके आओगे। आज अगर ये सेशन पूरा आपने अटेंड किया है तो कभी भी इस टॉपिक में गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। बस मेरे साथ है ना जुड़े रहिए धैर्य के साथ, मुझे केवल आप लोगों का साथ, धैर्य और साहस चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। एक एग्जांपल में मैंने कहा कि यार आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। ये एक स्टेटमेंट मानिएगा, हर एक स्टेटमेंट में दो वाक्य होते हैं। ये प्रधान वाक्य होता है स्टार्टिंग वाला, और बाद में क्या होता है, ये एक निष्कर्ष का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, ये निष्कर्ष का। मैंने एक स्टेटमेंट डाली कि आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। अब ये जो पूरी मेन स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर आपको देखना है कि कौन सी पूर्व धारणा छुपी हुई है। देखो कहा क्या गया कि आज रात बारिश है, आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। जो इन दोनों बातों को आपस में बांधेगी ना जो लाइन, वो क्या कहलाएगी, पूर्व धारणा कहलाएगी, अजम्पशन कहलाएगी। और अजम्पशन कभी भी डायरेक्ट बताई नहीं जाती, आगे वाला खुद समझ जाता है। आपने अपने दोस्त को बोला है कि भी आज रात को बारिश हुई है, जमीन पर फिसलन है। अब बात यह क्या, जमीन पर फिसलन क्यों है, क्योंकि आपको पता है यार कि जब जब कभी बारिश होती है तो जमीन पर क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। ठीक है, जमीन पर पानी गिरेगा, और जमीन पर अगर पानी गिर रहा है तो पानी गिरने से, जमीन पर पानी गिर रहा है और पानी गिरने से जमीन पर फिसलन आती है, जमीन पर फिसलन आती है। ये जो मैंने यहां पे लाइन लिखी है ना, ये किसका काम करेगी, एक अजम्पशन का काम करेगी, एक पूर्व धारणा का काम करेगी। क्यों करेगी, रीजन सुन लो। जब आपने ये बोला है कि भाई मतलब पूरी जो स्टेटमेंट है ना, अगर मैं पूरी का निष्कर्ष निकालू तो क्या निकल के आएगा कि आज रात बारिश हुई है, जमीन पर पानी गिर रहा है, और पानी गिरने से जमीन पर क्या आ गई है, फिसलन आ गई है। लेकिन आपने इस लाइन को हटा दिया है जो पानी गिरने वाली बात हो रही है, क्योंकि कॉमनली बात है। आप अपने दोस्त को जब बोल रहे हो ना ये वाली बात, तो उसको दोस्त को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जमीन पर पानी पड़ रहा है तो पानी की वजह से फिसलन होती है, क्योंकि पूर्व धारणा है ना एक आम राय होती है, ये सबको पता होती है पहले से ही, सभी के लिए, सभी के ऊपर लागू होती है, और ये सकारात्मक होती है। तुम्हारे दोस्त को पता था पहले से क्या जमीन पर पानी पड़ा है, पानी की वजह से क्या हो रही है, फिसलन। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, जो हिडन पार्ट है, ये क्या है, अजम्पशन का काम करेगा। ये क्या करेगा, अजम्पशन। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आज रात बारिश हुई, ये तो कथन का काम हो गया, जमीन पर पानी की वजह से क्या होती है, फिसलन, ये तो एक अजम्पशन हो गई, और ये जो फिसलन है, जमीन पर फिसलन हुई है, ये एक निष्कर्ष हो गया है। बीच का जो हिस्सा था, मतलब कथन और निष्कर्ष को जो लाइन बांधेगी, कथन और निष्कर्ष को, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जो लाइन आपस में अटैच करेगी, वो क्या कहलाएगी, एक अजम्पशन कहलाएगी, एक पूर्व धारणा कहलाएगी। क्लियर। अब भी अगर कोई पॉइंट बचा है, एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है। आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आगे का जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रधान वाक्य बोलेंगे, और ये एक निष्कर्ष का काम करेगा। तो बीच की मैं बात कर रहा हूं कि बीच में कौन सी लाइन मैंने छोड़ दी है जो मैंने अपने दोस्त को नहीं बोली। जो लाइन मैं छोड़ दूंगा, जो पार्ट हिडन होगा, वो अजम्पशन का काम करेगा। अजम्पशन बनेगी क्या, इस चीज को समझिए। जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं अपनी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि दोस्त को पता है कि बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चल सकती। ठीक है, बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलती। अब ये जो लाइन है ना, ये मैंने बोली नहीं, दोस्त क्या करेगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ये क्या थी, ये एक पूर्व धारणा है जो इसके बीच में क्या है, छुपी हुई है। आ गई बात समझ में। या एक और एग्जांपल देखिए मैथ के तरीके से। अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं 100% है, आपको हर हाल में समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। जब यार कोई मैथ का टीचर आपको पढ़ा रहा है,
और कहीं पर आपने कैलकुलेशन की, कहीं पर अगर वैल्यू आ जाती है रूट 625 की, रूट 625, कोई भी मैथ का टीचर है आपको पढ़ा रहा है और कहीं पर बीच में ऐसा आ जाता है कि रूट 625, तो टीचर आपको क्या बताएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, इतना ही है ना। कहीं पर रूट 625 आया, टीचर क्या बोल देगा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, क्योंकि यार टीचर के माइंड में पहले से ये बात चल रही है कि ये बच्चे ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, +2 पास करके आए हैं, इनको पता है रूट 625 की वैल्यू क्या होती है, 25। अब क्यों होती है ये नहीं बताया गया, अब क्यों होती है ये नहीं बताया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रूट 625 आया ये तो किसका काम करेगा, कथन का काम करेगा, एक स्टेटमेंट का काम करेगा, और जो ये 25 रिजल्ट आया है ये किसका काम करेगा, निष्कर्ष का। अब हम बात करेंगे कि यार अजम्पशन क्या चीज है, जो टीचर के दिमाग में क्या थी, छुपी हुई थी, उसने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। जो आगे वाला कैंडिडेट है, जो समझने वाला है, जो स्टूडेंट है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन यहां पे शो करूं तो रूट 625 से हम 25 क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूट 625 को तोड़ेंगे हम तो ये 25 मल्टीप्लाई 25 होगा, फिर यहां पर ये 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बाहर क्या लगा हुआ है, रूट। अब रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट, फिर ये रिजल्ट कितना बचेगा, 25 बचेगा। लेकिन ये जो बातें है ना, जो मैंने रेड कलर में लिखी है, ये बातें कभी टीचर बताएगा नहीं आपको, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही है कि कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बात आपको बताई नहीं गई, जो आपसे छुपाई गई है, वो क्या है, अजम्पशन है। वो क्या है, अजम्पशन, पूर्व धारणा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। मैंने जो क्वेश्चन अभी लिया है इसमें 625 है, ये तो किसका काम करेगा, कथन का। 25 है वो किसका काम करेगा, निष्कर्ष का। और जो इसकी कैलकुलेशन आएगी, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा इसका, वो किसका काम करेगा, अजम्पशन का काम करेगा। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही तुम्हें करना होगा, कुछ कथन दिए होते हैं, उसके बाद पूर्व धारणाएं देगा, और उन पूर्व धारणाओं के बारे में तुम्हें तय करना है कि वो पूर्व धारणा दिए गए कथन के अंदर है या नहीं है, मतलब उसके अंदर इंप्लिसिट करेगी या नहीं करेगी, निहित होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल है मेन स्टेटमेंट कि तेंदुलकर आ गया है, अब इंडिया जीत सकती है। तेंदुलकर आ गया है, अब इंडिया जीत सकती है। देखो यार क्या हुआ, आप मैच देखने गए, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में स्कोर किया है 480 का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 480 रन बना दिए। फिर बात आई इंडिया की, जब इंडिया खेलने लगा तो पहले ओवर में ही इंडिया की 3 विकेट गिर गई है, तो आप सारे लोग क्या हो जाओगे, उदास हो जाओगे। ठीक है ना, क्या इंडिया की तो पहले ओवर में 3 विकेट गिर गई। फिर क्या हुआ, एकदम से है ना तेंदुलकर आ गया। क्या है, तेंदुलकर आ गया। तो जैसे ही तेंदुलकर ने एंट्री मारी तो आप सब लोगों के माइंड में एक बात आई होगी, आप जोर से बोलोगे, ठीक है ना, जो मतलब बढ़िया जो फैन है ना तेंदुलकर की, वो क्या बोलेंगे, अब जीत जाएंगे भाई, अब क्या है, तेंदुलकर आ गया है। क्योंकि तेंदुलकर के बारे में आपने एक धारणा बना रखी है कि जो तेंदुलकर है वो एक गुड बैट्समैन है, एक अच्छा बॉलर है, एक अच्छा बैट्समैन है कि नहीं। मान लो मैं यहाँ पे आशीष नेहरा की बात करूं, ठीक है, मैंने लिखा कि आशीष नेहरा आ गया है, अब इंडिया जीत सकती है। आप अपना कोई भी रिजल्ट नहीं दोगे, क्योंकि आशीष नेहरा के बारे में ऐसी कोई धारणा ही नहीं है। आप मान लो कि ठीक है वो तो नॉर्मल है यार, वो इतना अच्छा बैट्समैन भी नहीं है, बॉलर भी नहीं है। लेकिन तेंदुलकर की अगर यहां पे बात की जा रही है तो कंफर्म है आपके दिमाग में यही बात आएगी कि हाँ अब इंडिया जीत सकती है। तो जो बात छुपी हुई है ना, ये जो बात छुपी हुई है, छुपी हुई बात कौन सी है, अगर मैं इस लाइन से अजम्पशन को फाइंड आउट करूं तो अजम्पशन क्या बन के आएगी कि तेंदुलकर इज ए गुड बॉलर एंड गुड बैट्समैन लीड्स टू इंडियन विन। एक ये अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, ये इंडिया को जिता देगा। ये बात आपने नहीं बोली, कहा सिर्फ इतना गया है कि तेंदुलकर आया है, अब इंडिया जीत सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, जो हमने धारणा बना रखी है तेंदुलकर के बारे में, वो ही क्या कहलाएगी, अजम्पशन कहलाएगी, पूर्व धारणा कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अभी टॉपिक के बारे में कि स्टेटमेंट क्या चीज होती है, अजम्पशन क्या चीज होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल चलिए हम देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ए ने बी को सलाह दी,
जो ए है ना वो बी को एक एडवाइस दे रहा है, एक सलाह देता है कि तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जैसे मान लो यार मैं ए हूं और आप हो बी, मैं कहता हूं तुमसे कि तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ऐसी बात यार मैंने क्यों बोली, क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही है, अगर मैं इसको बता देता हूं ये वाली बात तो ये मेरी बात एक तो मानेगा। फिर दूसरी बात, मेरी धारणा क्या है कि एक नॉर्मल डॉक्टर की बजाय जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, वो इलाज बढ़िया कर पाता है, उसको नॉलेज ज्यादा होती है। तो ये जो मेरे माइंड में ये बात चल रही है ना, मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो एक कॉमन डॉक्टर से क्या होगा, ऑर्डिनरी डॉक्टर से क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये वाली जो बात मेरे माइंड में है, ये क्या है, पूर्व धारणा। अभी पूर्व धारणा मैंने नहीं बोली, ये पूर्व धारणा मैंने अपने दोस्त को नहीं बताई, मैंने केवल इतना ही कहा कि तुम अपने है ना बच्चे को कहां पे दिखाओ, एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाओ। अब मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे अजम्पशन के रूप में कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर किसी बीमारी को साधारण डॉक्टर की अपेक्षा अच्छे से ठीक कर सकता है, और यही तो अजम्पशन है। अब अपने दोस्त को बताने की आवश्यकता नहीं है इस चीज की कि भाई उनके मुकाबले में वो बढ़िया, वो ऑटोमेटिक आपकी बात को समझ जाएगा। तो है निचोड़ ये है एजम्पशन का कि कुछ ऐसी बातें जो हम डायरेक्ट नहीं बोलते, कुछ ऐसी बातें जो हम डायरेक्ट नहीं बोलते, आगे वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है। तो वो जो हिडन पार्ट है ना, जो हमने नहीं बोला, वो क्या कहलाएगा, अजम्पशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अजम्पशन। और अजम्पशन हमेशा ही हमेशा 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 क्या होती है, एक आम राय होती है। सभी के लिए क्या होती है, अजम्पशन एक आम राय होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अजम्पशन का पॉइंट। अब यार बात है कि अजम्पशन है कि जो अजम्पशन है वो कहां कहां पे गलत होती है। बहुत सारे इसके आंसर आ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको ऐसे बता रहा हूं जिसमें आप अजम्पशन देखते ही गलत करके आओगे। वो कैसे, 3-4 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, वो तुम याद रख लो, क्योंकि टॉपिक है ना बहुत डेप्थ में जाएंगे, हम बहुत गहराई में जाएंगे। बहुत सारी अजम्पशन आपको मिलेंगी, उनके बारे में आपको तय करना होता है कि कौन सी निहित होती है, कौन सी निहित नहीं होती। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ मैं क्लू आपके सामने दे रहा हूं, उनको आप माइंड में सेट रखिएगा। उनको देखकर तुरंत आप बता दोगे कि वो अजम्पशन सही है या गलत है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम अजम्पशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अजम्पशन, जब एक अजम्पशन विरोधाभासी हो, जब एक अजम्पशन क्या हो, विरोधाभासी हो, मतलब कॉन्ट्ररी अजम्पशन की बात की जाए। एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आएगा, मैंने एग्जाम्पल भी यहां पे लिखा है। एग्जाम्पल क्या, अपने बच्चे की जांच किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से कराए ए बी को बताता है। अब अजम्पशन में कहा कि बी ए की सलाह पर ध्यान नहीं देगा। देखो यार, मैं ए हूं, आप बी हो, मैं कह रहा हूं कि आप है ना, तुम अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाओ। मैं यार ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि जो बी है ना वो मेरी बात को मानेगा। अगर मेरे दिमाग में ऐसी बात होती कि बी मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो मैं क्यों कहता आपसे। मानते हो ना आप इस बात को? भाई मैं अगर बी को बोल रहा हूं तो इसका मतलब कन्फर्म है कि बी मेरी बात को मानेगा। अगर वो नहीं मानता है मेरी बात को तो मैं उसको कहता ही नहीं, अगर मुझे पहले से पता हो इस चीज का। तो यहां पर ये बोला कि बी ए की सलाह पर ध्यान नहीं देगा, तो ये जो अजम्पशन है ना, ये यहां पर क्या है, गलत है। ये इसके क्या है, कॉन्ट्ररी है, इसके विरोधाभासी है। क्योंकि जब ए बी को कहता है तो ए को पूरी उम्मीद है कि बी उसकी बात को मान लेगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि बी ए की सलाह पर ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ध्यान देगा। अगर ए बी को कह रहा है तो ध्यान देगा। तो ये जो यहां पे अजम्पशन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया अजम्पशन के बारे में, कि अजम्पशन कभी भी विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। अगर वो विरोधाभासी हो जाती है, कॉन्ट्ररी अजम्पशन हो जाती है, तो वो हमेशा ही क्या होगी, गलत होगी। वो अपने दिए गए स्टेटमेंट में, दिए गए कथन में निहित नहीं होगी। क्लियर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे अब हम। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जब वाक्य का दोहराव हो, सेम मीनिंग की बात की जाए। स्टेटमेंट एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। कहता है कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे अधिक है। किसकी बात कर रहा है ये, ब्रांड एक्स की। कोई भी यार मान लो ब्रांड की बात हो रही है टीवी की, बाकी बहुत सारी ब्रांड आती है, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, क्रोमा हो गया, है ना, पैनासोनिक हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक एक्स ब्रांड की बात हो रही है। अजम्पशन पे देखिए, अजम्पशन में कहता है कि टीवी सेट की किसी अन्य ब्रांड की बिक्री ब्रांड एक्स के जितनी अधिक नहीं है। यार ये यहाँ पे ब्रांड एक्स के बारे में तो खुद ही बोल रहे हैं।
ब्रांड एक्स के बारे में तो ये खुद ही बोल रहा है कि इसकी बिक्री सबसे ज्यादा होगी, और दोबारा वही बात इसने अजम्पशन में बोल दी है कि ब्रांड एक्स है ना उसकी जितनी अधिक नहीं, अधिक नहीं का मतलब भी क्या है, ब्रांड एक्स ही सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो यहां पे ये क्या हो गया है, सेम मीनिंग हो गया है। अगर अजम्पशन वो सेम मीनिंग ही निकाले तो वो सदैव ही क्या होती है, गलत होती है, वो अपने दिए गए कथन में निहित नहीं होगी। ये था इसका सेकंड क्लू। तीसरे क्लू पे आइएगा, तीसरे पॉइंट पे आइएगा, विपरीत शब्दों का प्रयोग अवर्जन, विपरीत शब्दों का प्रयोग अवर्जन। एग्जाम्पल सुनो, एक स्टेटमेंट डाली गई कहीं पे भी कि दोस्ती फायदेमंद होती है, फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल। अब अजम्पशन यहां पे दो तरह की दी गई है। पहली अजम्पशन कि एनिमिटी इज हार्मफुल, जो शत्रुता है वो क्या होती है, हानिकारक होती है। अब आपने यहां पे देखा कौन सा शब्द आया है कथन में, फ्रेंडशिप, और यहां पे क्या शब्द आ गया है, एनिमिटी आ गया है, शत्रुता आ गई है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। जब भी कभी कथन से अपोजिट अजम्पशन आ जाती है या कोई शब्द आ जाते हैं तो वो अजम्पशन हमेशा क्या करके आनी है, आपको गलत करके आनी है, वो उसमें निहित नहीं होगी। और सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में भी कौन सा शब्द आया है, एनिमिटी का आया है, इसका अपोजिट आया है, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या बताया मैंने कि अगर अजम्पशन स्टेटमेंट से क्या हो जाए, स्टेटमेंट के किसी शब्द से क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो जो शब्द ओवर्जन के होंगे, अपोजिट होंगे, वो कभी भी अजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे। ये था पॉइंट नंबर 3। एक लास्ट पॉइंट समझिएगा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में इसी में समझा रहा हूं आपको। पॉइंट 4 क्या है, पॉइंट 4 ये है कि जो अजम्पशन है ना यार, वो हमेशा क्या होती है, सकारात्मक होती है। जो अजम्पशन है उसका जो भाव होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो सकारात्मक भाव क्या आएगा। क्योंकि जो पूर्व धारणाएं होती है ना वो सभी के लिए क्या होती है, आम धारणा होती है, आम राय होती है। एक ऑफिसर की तरह आपको सोच के चलना होगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है ना वो क्या होनी चाहिए, एक जैनवन बंदे की तरह होनी चाहिए, एक ऑफिसर की तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, कुछ क्लू बताए हैं, इनकी हेल्प लेके हम क्या करेंगे, टॉपिक को आसान बना देंगे। बाकी अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। अभी तो मैंने केवल इतना बताया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है कि स्टेटमेंट अजम्पशन चीज क्या है। ठीक है, कुछ पॉइंट बताए हैं, वो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दी आपको, स्टेटमेंट क्या कि टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मेन स्टेटमेंट है। स्पीकर ने कहा है क्या, टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये जो दो पूर्व धारणाएं हैं इनके बारे में तुम्हें सोचना है कि ये पूर्व धारणा इस कथन के अंदर निहित है या नहीं है। तो देखिए, पहली पूर्व धारणा कहता है कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। ये जो लाइन यहां पे दी है ना ये बिल्कुल निहित है इस कथन के अंदर। क्यों निहित है, रीजन समझिएगा। मैं बोल रहा हूं क्या, मैंने कहा कि भाई टीवी है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ ये ज्ञानवर्धक भी है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि लोग है ना टीवी को है ना केवल एंटरटेनमेंट का सोर्स मानते हैं, एक मनोरंजन का साधन मानते हैं। वो इसके जो यूजफुल मैटर है या जो भी है ज्ञानवर्धक बातें उनसे तो ये क्या है, अनजान है। ये बातें मेरे दिमाग में है ना, ये मेरे को लगा है कि लोग केवल इसको एक मनोरंजन का साधन मानते हैं, इसको ज्ञानवर्धक नहीं मान रहे। इसलिए ये क्या था, अजम्पशन पहली वाली क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, इसके अंदर निहित होगी। क्योंकि इसको सोचने के बाद ही ये बात मेरे दिमाग में थी, तभी मैंने इसके बारे में कहा है कि साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अजम्पशन एक क्या हो जाएगी, सत्य यानी कि निहित हो जाएगी। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, ऑप्शन की बात करते हैं अभी। आपको मिलेगा ऑप्शन ए, केवल अजम्पशन, केवल पूर्व धारणा एक निहित है, केवल दो निहित है, दोनों निहित है, एक भी निहित नहीं है। निहित वर्ड का यूज करेगा, इंप्लिसिट का वर्ड का यूज करेगा, बाकी आगे क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आओ। सेकंड में कहता है कि टीवी के शिक्षा संबंधी मूल्यों को सही ढंग से समझा नहीं गया।
बिल्कुल सही अजम्पशन है। अजम्पशन ये सही क्यों है? जब अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ये बात चल रही थी, मैंने एक धारणा बनाई हुई है कि लोग है ना इसके शिक्षा संबंधी मूल्यों को ढंग से समझ नहीं पा रहे, इसीलिए वो क्या मानते हैं, इसको एक मनोरंजन का साधन मानते हैं। तो ये बातें सोचकर मैंने बाद में कहा है कि भाई इसके ज्ञानवर्धक होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो अजम्पशन है ना ये क्या हो जाएगी, निहित हो जाएगी, इसके अंदर ये छुपी हुई है। तो ये अजम्पशन बिल्कुल सही है, निहित है। आया समझ में सभी को? स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है, एक ऑफिसर बनकर, एक ऑफिसर की तरह आपको सोच के चलना है। क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर की बात की जाए तो आपका जो थिंकिंग लेवल है और एग्जामिनर की जो थिंकिंग है वो दोनों की अलग अलग मिलेगी। अब जो एग्जामिनर है वो तो काम कर लेगा, वो तो सोचेगा एक ऑफिसर की तरह, लेकिन बात तो आपकी है। तो आपको भी अपने आप को एक ऑफिसर मानकर, आप मानो कि मैं है ना बहुत बड़ी पोस्ट पे हूं और मेरे साथ अगर कोई दिक्कत आई या मेरे से कोई राय मांगेगा तो मैं अपनी क्या राय दूंगा, तो वो जेन्युइन होनी चाहिए, तब आपका ये टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। तो कुछ पॉइंट है उनको लेके मैं चला था यहाँ पे। ये जो दो बातें यहाँ पे दी गई है पूर्व धारणा की, ये यहाँ पे पहले से ही क्या है, निहित है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको सही किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि यदि आप सुंदर है तो हम आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे, और यदि नहीं हो तो हम आपको सुंदर बना देंगे। एक फोटो स्टूडियो का ये क्या है, विज्ञापन है, एक एडवर्टीजमेंट है। भाई कोई भी फोटो स्टूडियो है उसने एक विज्ञापन डाला, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट दी क्या कि यदि आप सुंदर है ना तो हम आपको और अधिक सुंदर बना देंगे या आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं भी हो तो भी हम क्या करेंगे, आपको सुंदर बना देंगे। एक ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। अब उसने ये जो एड डाली है, जो विज्ञापन दिया है, क्यों दिया है, अजम्पशन पे आओ। अजम्पशन ए में कहता है, एक ही पूर्वधारणा यहां पे दी गई है, इसमें कहा गया है कि एक फोटो सुंदर हो सकता है चाहे वह व्यक्ति सुंदर हो या ना हो। तो ये जो अजम्पशन है ना ये बिल्कुल क्या है, सही है, ये इसके अंदर निहित है। क्यों निहित है, क्योंकि जब आप ये खुद बोल रहे हो कि यदि आप सुंदर नहीं हो तो भी हम बना देंगे, तो भी फोटो क्या बना देंगे, हम सुंदर बना देंगे, तो उसके दिमाग में पहले से ही ये बात चल रही थी कि चाहे व्यक्ति हो या ना हो, हम फोटो की सहायता से कुछ एडिटिंग वगैरह करके हम क्या करेंगे, उसको सुंदर बना देंगे। तो ये जो लाइन आपको यहां पे दी गई है, जो अजम्पशन यहां पे दी गई है, ये इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होगी, निहित होगी, इसके अंदर इंप्लिसिट होगी। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिएगा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है कि स्टेटमेंट है कि घाटे की पूर्ति हेतु डाक दरें बढ़ाई जाए, घाटे की पूर्ति हेतु डाक दरें बढ़ाई जाए। अब अजम्पशन में कहता है, पहली अजम्पशन है कि वर्तमान में दरें बहुत कम है। भाई आपने बोला है कि घाटे की पूर्ति हेतु डाक दरें बढ़ाई जाए, क्यों कहा आपने, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में जो है ना दरें वो बहुत कम चल रही है, तो ये बात आपके दिमाग में थी, इस बात को सोचकर आपने क्या कहा है कि दरें है ना वो बढ़ा दो। तो पहली अजम्पशन क्या होगी, सही होगी। दूसरे में कहता है कि यदि दरें नहीं बढ़ाई गई तो घाटा पूरा नहीं होगा, ये वाली अजम्पशन भी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आपने यहां पर डाक दरें बढ़ाने की बात क्यों की है, क्योंकि अगर आपने ना दरें नहीं बढ़ाई ना तो घाटा पूरा नहीं हो पाएगा, तो घाटा पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अजम्पशन भी क्या होगी, सही होगी। अब दोस्तों उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आने लगा होगा, तो कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए किस किस को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा ना वो कमेंट डाल देना, फिर बाद में उनसे मिलेंगे हम ऑफलाइन मोड के ऊपर और उनकी प्रॉब्लम को लेंगे। या कमेंट में ये डाल दो कि आपको दिक्कत कहां पे आई है, ठीक है, टाइम वगैरह भेज दो कि कौन से टाइम पे आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, एक बार आप सोल्व करके देखिए और मुझे कमेंट में ही बताइएगा। फिर क्वेश्चन है कि यदि वह अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ये है मेन स्टेटमेंट, और अजम्पशन डालिए यहाँ पे तीन। इन तीन अजम्पशन में आपको बताना है कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत है। देखो भाई क्या है क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट है
वो कहती है कि यदि वह अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब अजम्पशन, वह अपने रास्ते पर आ सकता है, ये जो अजम्पशन है ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसके अंदर निहित है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसे क्यों कहा कि वह अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं पर उम्मीद है कि वो हो सकता है अपने रास्ते पर आ जाए, तो इसलिए मैंने इस अजम्पशन को क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। ये जो अजम्पशन है ये इस कथन के अंदर निहित है। अगला, पुलिस मेरी मदद कर सकती है, यह अजम्पशन भी तो यार सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं मानेगा ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और अब ये मेरे दिमाग में बात है कि पुलिस मेरी क्या करेगी, मदद करेगी, इसलिए मैंने क्या कहा है यहां पे, पुलिस को बुलाऊंगा। तो पुलिस मेरी मदद कर सकती है, ये वाली लाइन क्या होगी, इसके अंदर निहित होगी, सही होगी। लास्ट में कहता है कि वह मुझे धमकी भरे फोन करते हैं, वह मुझे धमकी भरे फोन करते हैं। एक क्या सिंपल सी बात है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि वह अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, मतलब कोई ना कोई बात तो ही होगी ना, तभी तो मैंने ये बात कही है। तो ये बोल रहा है कि वह मुझे धमकी भरे फोन करते, तो ये दमसन इसके अंदर निहित ही तो है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या है, ये छुपी हुई है। वो मुझे धमकी भरे फोन कर रहा था, उसकी वजह से मैंने क्या किया है, कहा है कि अगर वो रास्ते पे नहीं आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा या बुलाऊंगा। तो ये जो तीनों के तीनों अजम्पशन है ना, ये इसके अंदर निहित है। तो अब यहां पे 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है ना वो रहेगा ऑल आर इम्प्लिसिट, सभी की सभी धारणाएं क्या है, यहां पर निहित है। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट कथन में कहता है कि लावारिस वस्तुओं को न छुए वो बम हो सकती है। शहर पुलिस द्वारा नोटिस, शहर पुलिस के द्वारा एक नोटिस दिया कि लावारिस वस्तुओं को न छुए वो बम हो सकती है। अब अजम्पशन, पहले कहता है कि लावारिस वस्तुएं हानि रहित होती है, फिर कहता है कि लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं, फिर कहता है कि लोग इस नोटिस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, आप इसका है ना एक बार स्क्रीनशॉट लेके और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आप क्या आंसर चूज करोगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर जब भी आप ये वीडियो देखो तो मेरे को कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बताओगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, और समाज में आप ऐसी बातें देखते भी हो, यानी कि आप इनसे फेस भी होते हो। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है, स्टेटमेंट है कि मुझे लगता है वह पागल हो गई है, कल रात मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते देखा। ए ने बी को मधु के बारे में बताया, ए ने बी को मधु के बारे में बताया। किसने कहा, ए ने कहा किसको, बी को, किसके बारे में कहा, मधु के बारे में कहा। तो अजम्पशन एक, मधु ए की दोस्त है, मधु ए की दोस्त है। यार ये जो यहाँ पे अजम्पशन दी गई है ना, ये क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत। गलत क्यों, मैं ए हो गया, आप लोग बी हो गए और एक मधु थी। मैंने आपको जाके कहा क्या जो वो मधु है ना वो पागल सी हो गई है, वो रात को कुत्तों की तरह भौंक रही थी। मतलब श्योरिटी थोड़ी है कि मधु मेरी भी दोस्त होगी, इतना श्योर है कि मधु आपकी दोस्त है, इसलिए मैंने आपको जाकर बताया है। मधु आपकी दोस्त है इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ये बात कंफर्म है, मधु बी मधु को जानता है। जो दूसरी अजम्पशन है ना ये तो क्या होगी, सही होगी, लेकिन पहली वाली क्या होगी, गलत होगी। मधु ए की दोस्त है इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये जो लाइन है ना ये इसके अंदर नहीं निहित है, ये इसके अंदर इम्प्लिसिट नहीं है। लेकिन दूसरी वाली लाइन है ना इसके बारे में कंफर्म है, ये इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर इम्प्लिसिट है, निहित है। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो रहेगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टेटमेंट में कहता है कि कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी, तब तक अनाज की मांग में कमी आना शुरू हो जाएगा। एक अर्थशास्त्री एंड इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री का एक राय है, एक धारणा है उसकी कि सॉरी एक राय है, एक स्टेटमेंट है कि कीमतें है ना वो मई के बाद गिर जाएंगी, तब तक अनाज की मांग में कमी आना शुरू हो जाएगा। अब आओ अजम्पशन पे, पूर्व धारणा। तो दोस्तों पूर्व धारणा एक में कहता है कि कीमतें मई से पहले नहीं गिरेगी। ये जो अजम्पशन यहां पे दी गई है बिल्कुल क्या है, सत्य है। ये बिल्कुल क्या है जी, सत्य है। ठीक है,
यहां पर इसकी बात की जाए तो कीमतें मई से पहले नहीं गिरेगी, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि कीमतें मई के बाद गिर जाएगी, और यहां बोल रहा है कीमतें मई से पहले नहीं गिरेगी। ये बात कंफर्म है, इसके अंदर निहित है, इसके अंदर छुपी हुई है। तो जो अजम्पशन आपको दी गई है ये क्या होगी, निहित होगी, ये सही होगी। क्लियर? क्योंकि पहले से पता था उसको कि मई से पहले तो कोई मतलब है नहीं कीमतें गिर जाएंगी, उसके बाद में गिरेगी, तभी उसने ये बात कही है। सेकंड में कहता है कि अर्थशास्त्री देश के किसानों से संपर्क में है। जो अर्थशास्त्री है ना वो किसानों से संपर्क में है। यार हमें क्या पता इस चीज का, ये जो अजम्पशन है ना ये अपने इस कथन के अंदर निहित नहीं है। किसानों का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। अर्थशास्त्री किसानों के संपर्क में है या नहीं है इसका हमें कुछ भी मालूम है नहीं है। इस धारणा को लेकर हमने ये बात नहीं कही। तो सेकंड वाली जो अजम्पशन है वो क्या रहेगी, यहाँ पे गलत रहेगी, यानी कि इसके अंदर निहित नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज ए इम्प्लिसिट, केवल पूर्व धारणा एक इसमें निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, स्टेटमेंट है कि मैं शादियों में कोई घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता हूं, मैं नगद देना ज्यादा पसंद करता हूं। ए ने बी को बताया, ए ने बी को बताया। क्या है समझिए, मैं शादियों में कोई घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता हूं, मैं नगद देना ज्यादा पसंद करूंगा। अब ये बात ए है ना बी को बताता है। अब यहां से अपने को क्या निकालनी है, पूर्व धारणाएं निकालनी है। कौन सी पूर्व धारणा सत्य होगी और कौन सी पूर्व धारणा गलत होगी। तो देखिए पहले पूर्व धारणा में कहता है कि ए को शादियों में बुलाया गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ए को शादियों में बुलाया गया है, ए को शादियों में बुलाया जाता है या बुलाया गया है, तभी तो ए बी को बता रहा है कि मैं है ना मैं सामान देने में इच्छा नहीं रखता, मैं सामान नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो नगद की बात करूंगा, नगद कैश दूंगा मैं तो। यानी कि ए को शादियों में बुलाया गया है, तो ये जो पूर्व धारणा है ना ये यहां पर निहित है, सही हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोग उपहार में सामान देते हैं, ये वाली जो बात है ना ये भी इसके अंदर समाई हुई है, इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर निहित है, इसलिए क्या होगी, सही होगी। क्यों होगी, रीजन ये है क्योंकि ए बता रहा था बी को, ए को लग रहा था कि शादियों में कोई घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ लोग उपहार में क्या देते हैं, सामान देते हैं। लेकिन ए खुद के बारे में क्या बताता है कि मैं तो सामान नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, नगद दूंगा। ठीक है, तो ये वाली भी यहां पर क्या है, निहित है। तीसरा कहता है कुछ लोग शादी में उपहार में बेकार की चीजें देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब ये खुद बोल रहा है कि मैं घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता, मैं किसकी बात करूंगा, नगद देने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक कैश की बात हो रही है, गिव कैश, कैसे नगद पैसे देगा वो। तो यहां पर उसका मानना था कि कुछ लोग शादियों में ना उपहार के मामले, उपहार के रूप में कुछ बेकार की चीजें दे देते हैं। तो ये वाला जो पूर्व धारणा है ये भी इसके अंदर निहित है। तो तीनों के तीनों पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऑल आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आया समझ में। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक में करना क्या है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ। कोई अगर फिर भी पजल बचा है तो आप कमेंट में डालिएगा अपनी प्रॉब्लम क्या है, आपको कहां पर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं है। बाकी डिपेंड तुम पर है, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन का उतना ही निखरोगे, है ना। लॉजिकल रीजनिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते हो नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें नए नए यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप उनका सॉल्यूशन वगैरह कहीं से कोई भी मटेरियल मिल जाए, कोई भी बुक मिल जाए, कोई भी नोट्स मिल जाए, वहां से क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, सोचा करो एक ऑफिसर बनकर। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि बोर्ड पर एक नोटिस रखो कि सभी कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर आना चाहिए। एक अधिकारी अपने सहायक को बताता है, भाई कोई एक ऑफिसर है वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि एक नोटिस लगा दो, बोर्ड पे एक नोटिस लगा दो कि सभी कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को कार्यालय में समय पर आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा पूर्व धारणा की। पहले में कहा गया है कि सभी कर्मचारी देर से आते हैं, क्या ये पूर्व धारणा सही है या गलत है। तो दोस्तों देखने में आपको लग रहा है कि ये पूर्व धारणा सही है, लेकिन ये पूर्व धारणा क्या है, गलत। गलत क्यों है, रीजन समझिए। इसमें कर्मचारियों की बात हुई है, लेकिन कौन से कर्मचारियों की बात हुई है, सभी की। ये कह रहा है कि सभी कर्मचारी देर से आते हैं,
यार अगर यहां पर ऑफिसर को लगता कि सारे के सारे कर्मचारी है जो एम्प्लॉय है वो लेट आ रहे हैं, फिर वो नोटिस नहीं देगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट उनसे मिलेगा, उनसे मीटिंग करेगा। तो एक बात तो तय है कि सारे कर्मचारियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ कर्मचारी ऐसे है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे है जो लेट आ रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, सोचा कि एक नोटिस से ही काम चल जाएगा। तो यहां पे ये जो पहली अजम्पशन दी गई है सभी कर्मचारियों की, ये क्या है, गलत है, ये इस कथन के अंदर निहित नहीं है। हाँ, यदि यहां पर ऐसा होता कि कुछ कर्मचारी देर से आते तो हम क्या मान लेते, इस अजम्पशन को निहित मान लेते, सही मान लेते। क्लियर। दूसरे पे आओ। दूसरे में कहता है कि कर्मचारी इस तरह के नोटिस को बोर्ड पर पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। नोटिस बोर्ड, जब ऑफिसर ने बोल दिया है असिस्टेंट को कि बोर्ड पर नोटिस रखो, तो क्यों रखो, क्योंकि उसको लग रहा है, उसको पता है कि बोर्ड पे अगर हम नोटिस लगाएंगे तो कर्मचारी इसके ऊपर क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, मतलब इसको पढ़ेंगे, इसलिए ये जो पूरा उदाहरण यहाँ पे दी गई है सेकंड वाली, इसके अंदर निहित है, सही हो जाएगी। और तीसरे में कहता है कि कर्मचारी निर्देशों का पालन करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कर्मचारी है वो निर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे कोई भी बात लगाई जाती है वो पालन करने के लिए लगाई जाती है। अगर आप पालन नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा उसका। तो कर्मचारी जो है वो निर्देशों का पालन करेंगे, ये भी सही है। तो इन तीनों में से जो सेकंड और थर्ड है वो क्या है, इंप्लिसिट है, वो इसके अंदर निहित करेगी दी गई स्टेटमेंट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कहता है कि लुक एट इज ओडेसिटी, उसकी दृष्टा को तो देखो, रोहन ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, ए बी को बताता है, ए है वो बी को कहता है कि यार उसकी दृष्टा को तो देखो, मतलब एक एटीट्यूड को देखो, उसकी एटीट्यूड को तो देखो कि वो है ना रोहन, वो मेरे पत्र का जवाब ही नहीं दे रहा। ये बात ए ने बी को कही। अजम्पशन पूरा उदाहरण फर्स्ट, रोहन को उनका पत्र मिला, बिल्कुल सही बात है भाई, रोहन को पत्र मिला है उनका, तभी तो, जैसे मान लो ए है, ए का जो पत्र है ना वो रोहन को मिला है, लेकिन रोहन ने उसका जवाब नहीं दिया, तभी तो ए ने किसको कहा है, बी के बारे में, कि रोहन मेरे पत्र का जवाब नहीं दे रहा। तो ये जो अजम्पशन है ये यहां पर क्या है, निहित है। दूसरा, रोहन को उसका पत्र नहीं मिला, ये वाली बात यहाँ पे क्या है, ये गलत है। अगर पत्र नहीं मिलता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, एटीट्यूड की दृष्टा की कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, गलत। और तीसरे में कहता है कि पत्र केवल डाक से ही भेजा गया है, ये वाली बात भी क्या है, गलत। ये है, हाँ ये हम मानते हैं कि पत्र भेजा गया है, लेकिन कैसे भेजा गया है वो हमें मालूम नहीं है, हो सकता है मेल कर दिया हो या हो सकता है वो डाक के द्वारा भेजा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी जो अजम्पशन है वो क्या होगी, गलत होगी। केवल जो फर्स्ट है वो क्या है, इम्प्लिसिट है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर है ना, आप सब मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितनों ने क्लास को अटेंड किया है और कितने मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे। अपना ये जो टॉपिक है आज का, स्टेटमेंट और अजम्पशन, ये आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है जो हिमालय एकेडमी का, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक ऐसा ही जबरदस्त टॉपिक एक लॉजिकल रीजनिंग का उठाएगा और एक बढ़िया तरीके के साथ, एक बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज जो हमने पढ़ाया है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट अच्छा लगे तो अपने को एक लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दो, आग की तरह। जितने भी आपके दोस्त है ना, जितने भी दोस्त है उनके सबके ग्रुप में डाल दो कि लॉजिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट और अजम्पशन का टॉपिक पढ़ाया गया है, जो एसएससी के एग्जाम में, जो आजकल एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और कंफर्म है रेलवे में तो 3 से 4 नंबर का बन ही जाता है लॉजिकल पार्ट से। ठीक है, तो मिलेंगे एक ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो और सभी का धन्यवाद दिल से जो आपने इतना समय मुझे दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।